कॉल करके पेशेंट पूछते हैं कि आप बिना बताए डॉक्टर को कोई दवाई दे सकते हैं क्या, जो खाने में मिला के दे सकते हैं। या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो कहीं पे तो लेके जाते हैं और वहां पे वो प्रसाद लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, होली वाटर लेके आते हैं, जो पिलाएंगे तो पेशेंट दारू छोड़ देगा। तो क्या ये मुश्किल है, या मतलब ये पॉसिबल है या फिर मुश्किल? देखो अभी मैं ना ऐसे बातों में मैं बोलता हूँ कि किसी भी तरह से शराब छूटने दो, छूटने दो। हाँ, वो कोई साईं बाबा के आशीर्वाद से छूटती है तो छूटने दो, या किसी के मार से छूटती है तो छूटने दो। या एक्सीडेंट से छूटनी है तो अच्छी बात है। वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप जहाँ पे जा रहे हो वो जो स्पेशली जहाँ पे आपको मेडिसिन दिया जाता है, कई जगह पे कुछ नाक में डालते हैं, कई जगह कुछ इंजेक्शन देते हैं। हाँ, तो वो जो मेडिसिन दिया जाता है उसमें आपको कुछ साइड बाद में कुछ इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स नहीं है ना, ये आप जरूर पूछिए। अगर कुछ होते हैं तो उसके इलाज कैसे है वो जरूर पूछिए। नंबर 1, खाने में मिला के वाली दवाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन हर आदमी को वो नहीं चलती। कुछ लोगों को उसका किसको देनी किसको नहीं देनी उसका जुडिशियसली यूज करना पड़ता है, और उसके लीगल इश्यूज भी है। तो अनलेस आपके डॉक्टर बोले हम वो नहीं करते। लेकिन हम जो देखें किसी भी तरह से छूटे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है और कितना परसेंटेज है कि ये पॉसिबल है? बहुत मतलब कम मात्रा में एक्चुअली पॉसिबल है। देखो, अल्कोहल ना एक 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 आदमी की बीमारी नहीं है, ये ना सोशो इकोनॉमिकल क्या साइको सोशल बीमारी है, बराबर। साइको सोशल न्यूरल ऐसा सब बीमारी है। तो कुछ लोग जो है ऐसी जगह पे जाके उनकी बीमारी उनका अल्कोहल छूटता है, लेकिन कभी कभी वो वापस रिपीट भी होता है, उनको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म केयर लगती है, कुछ लोग एक ओपीडी या 2 ओपीडी के इसमें भी उनकी शराब छूटती है। क्या है एडिक्शन में, क्या किस कौन सी बात चल जाए ये हमको पता नहीं। मतलब आप जस्ट एग्जांपल 4-5 साल पहले मेरा एक पेशेंट आया था, मैं उससे बात कर रहा था, और उसका छोटा बेटा बाजू में बैठा था। मैंने बोला अरे तू पी रहा है, तेरा बेटा भी पीना चालू करेगा, और 18 साल के होने के बाद तेरे सामने ये पी के आएगा और तू क्या करेगा। तो ये बात उसके दिमाग में इतनी बैठ गई कि उसने छोड़ दी। और अभी 5 साल के बाद मुझे मिलना है कि सर डॉक्टर आपने वो बोला था ना, वो मेरे दिमाग में है, अभी मैं नहीं पीता, मुझे मेरी बेटे की ख्याल है, मेरे बच्चे की मुझे फिक्र है। तो एडिक्शन में क्या चल जाए ये हमको पता नहीं। हम पूरी तहे दिल से कोशिश करते हैं सारे डॉक्टर्स की वो उसको जो उसको कैफेटेरिया पर उसको जो अच्छा लगे, जिस ट्रीटमेंट से अच्छा लगे हम उसको देते। डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बोला कि ये मानसिक है, शारीरिक है और सब इशू से मतलब जुड़ी हुई है। तो इन सभी इश्यूज को टैकल करना जरूरी है ताकि इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली, बहुत जो जरूरी है। पेशेंट्स बोलते हैं कि आप किसी तरह से गोली दीजिए हम खिलाएंगे और छूटेंगे, तो इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट खाना छोड़ देता है लेकिन दारू नहीं छोड़ता है। एग्जैक्टली, घर तो छोड़ता ये है थोड़ा लेकिन दारू सा, नहीं छोड़ता। हाँ, तो ये थोड़ा सा, और जैसे आपने बोला कि पहले विड्रॉल मैनेज होना चाहिए, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस होना चाहिए, फिर उसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। तो ये सब इशू को इतनी इजीली बाईपास नहीं किया जा सकता है जैसे आपने बोला कि। और एक बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि ये जो डाइसल्फिराम होता है, जो बहुत सारे जगह पे प्रसाद बोल के दिया जाता है, या फिर खाने में मिला के देने के लिए दिया जाता है, या फिर होली वाटर बोल के दिया जाता है। तो ये जो चीज है उसके साथ में सिर्फ दारू ही नहीं, तो दारू की और भी जो चीजें हैं, खांसी वाली दवाई हो, डिओड्रेंट्स हो, तो ये सब भी उनको यूज नहीं करना जरूरी है। अगर वो भी करते हैं तो उसकी वजह से भी ये सब तकलीफ हो सकता है, और 90% लोगों में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन 10% लोगों में वो जान जाने तक भी, जानलेवा हो सकता है। जानलेवा भी हो सकता है। तो कहीं पे ऐसे ना हो कि दवा से मतलब क्या बोलते हैं हम, दारू की इलाज भारी से हो ज्यादा गया। दवा हाँ भारी हो हाँ, जाए, या इलाज फिर ज्यादा किसी भारी हो गया। हो जाए। बराबर। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, और हो सके तो इससे बजाय ये जो टेक्निकल जो जिस तरह से छोड़ा जाता है दारू, उसी तरह से छोड़ने का कोशिश किया जाए।